ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं 4 पुत्रों को जन्म दिया था और भगवान के इतने चरणार विंद के अनुरागी हैं कि जहां भी जाते हैं सत्संगार्थ करने की इच्छा से जाते हैं। तो बद्रिका आश्रम में इच्छा हुई कि चलो यहाँ हरिद्वार से नीचे के तलहटी में जाते हैं तो कई कथा सुनने के लिए कथा सुनाने वाला कोई मिल जाएगा तो सुनेंगे और सुनाएंगे। और उधर भेंट हुई नारद जी से। अब नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी के मुख पर चिंता के भाव थे। कैसे भाव थे? चिंता के। सनकादिक ऋषि ने नारद जी के मुख पर देखा और नारद जी से कहा कि आप तो इतने बड़े दिग्गज महात्मन हैं, इतने बड़े संत हैं जिनके मुख से सदैव नारायण नारायण जप निकलता है, और आपके मुख से चिंता के भाव, ये कैसे संभव है? अपनी चिंता हमें बताइए, आप चिंतित क्यों? नारद जी ने अपने चिंता का बखान किया और वो बखान किया है, वो विवरण किया है जो मृत्यु लोक में उन्होंने देखा है। मृत्यु लोक में क्या देखा? स्वर्ग में तो सुनकर आए थे देवताओं के मुख से कि भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, ऋषि महात्माओं की भूमि है, इतने बड़े बड़े वीरों की भूमि है। लेकिन जैसे ही इस भारत भूमि में आकर नारद जी ने देखा तो ठीक विपरीत पाया। संतों को देखा, इतने बड़े बड़े महल हैं, महल, मठ, आश्रम, आश्रम क्या बन गए हैं? महल बन गए हैं। दूर से देखो तो आश्रम प्रतीत नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है मानो खूब 5 स्टार होटल बना दिया गया। आज भी देखने को मिलता है ना, जितनी बढ़िया सुविधा, जितना ज्यादा धन, जितने ज्यादा बॉडीगार्ड, वो सबसे बढ़िया संत। सत्यता कलयुग की यही है। उसे ही संत माना जाता है, उसे ही महात्मा माना जाता है जिसके आगे पीछे 10-12 व्यक्ति घूमते हैं, जिसका प्रचार सबसे ज्यादा है। अब देखिए, बाहर से जो दिख रहा है तो जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसा ही है। नारद जी ने ये दृश्य देखा, सोचा महात्माओं की ऐसी दशा है, जरा ग्रस्तों के घर चलते हैं, क्योंकि ग्रस्त आश्रम तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। ग्रस्त से बड़ा तो कोई उत्कृष्ट स्थान नहीं, तो ग्रस्तों के घर चलते। ग्रस्तों के घर गए, पति पत्नी में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए महाभारत हो रही है। जब ये विचित्र दृश्य नारद जी ने देखा तो मन विचलित हो गया, मन विचलित हुआ, दुखी हुआ, खिन्न हुआ, और उसी मन दुखी से जब आगे बढ़ने लगे तो वृंदावन की भूमि में पहुंचे। वृंदावन की भूमि में पहुंचकर जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एक अद्भुत दृश्य क्या देखा? एक स्त्री को देखा जो नवयुवक अवस्था को प्राप्त है और उनके गोदी में 2 अचेतन अवस्था में पड़े वृद्ध पुरुष है। अब नारद जी का मन तो हुआ कि एक बार परीक्षा तो लो कि कौन है, पूछूं तो सही कौन है, क्योंकि माँ जवान है और बच्चे बूढ़े। ये अवस्था कैसी अवस्था है? खिन्न मिन्न मन से अवस्था से नारद जी महाराज आगे बढ़ने लगे। आसपास देखा तो खूब सारी नारियां हैं, पंखा झोल रही थी। अब जहां नारी नारी हो और वहां अन्य पुरुष का आगमन हो जाए तो एकाध नारी कहीं डांट कर फटकार करना भगा दे कि ये बाबा तू यहाँ कहाँ घूम रहा है, इतनी सारी महिलाओं के बीच में तेरा क्या काम। तो इसी डर से नारद जी पीछे हटने लगे और मुड़कर जाने लगे। तो उसी समय आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चितनामपि नाशम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा जी, क्षण भर के लिए रुकिए, क्योंकि आप जैसे संतों के जब दर्शन हो जाते हैं तो ताप और संताप सब नष्ट हो जाते हैं। नारद जी महाराज
चाहे कोई भी पुराण हो, कोई भी, अगर स्वप्न में भी आपको नारद जी वीणा बजाते हुए मिले ना, तो ये समझ लेना कि नारायण मिलेंगे ही मिलेंगे। गारंटर कौन है? कौन है? नारद जी। जैसे कि न्यायालय में न्यायाधीश और अपराधी के बीच में कौन होता है? वकील, है ना? ऐसी नारद जी। वकील या तो आर की लड़ाई लड़ेगा या पार की लड़ाई लड़ेगा, हैं? ऐसी नारद जी या तो आर कर देंगे या फिर, और जिसको नारद जी मिले उसको पक्का है नारायण मिले ही मिले हैं। तो यहां भी भक्ति महारानी को कौन मिलने वाले हैं? नारायण मिलने वाले। कि भो साधु क्षणम तिष्ठम, कि हे महात्मा ने जरा कुछ देर के लिए रुक जाइए, मेरे मन के संताप को दूर कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी ठहर गए, मुड़कर वापस आए। पूछा, देवी आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। तब देवी अपना परिचय देती, अहम भक्ति रति ख्याता इमो मातनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। हे महात्मा जी, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति महारानी है। मैं भक्ति महारानी हूँ। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत में जैसे ही जन्मी और वहाँ मैं पूर्ण प्रकाष्ठा पर नवीन हो गई, जवान हो गई। लेकिन जो मेरे दो पुत्र थे वो बूढ़े हो गए, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। दक्षिण भारत में आप जाएंगे, भले ही कोई ज्ञान ना जानता हो, वैराग्य ना जानता हो, लेकिन भक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर है। इतनी भक्ति हमारे ना तो उत्तर में है, ना पूर्व में है, ना पश्चिम में है, जितनी आपको दक्षिण में देखने को मिलेगी। वहां बच्चे 5 वर्ष के बच्चे का जनेऊ संस्कार कर दिया जाता है। जनेऊ संस्कार के साथ उनको वेद पाठ, गुरु दीक्षा सब दी जाती है। सबसे पहले वहां गुरु ज्ञान दिया जाएगा, बाद में किताबी शिक्षा दी जाएगी। सबसे पहले गुरु मंत्र, बाद में किताबी ज्ञान। और हमारे यहाँ क्या होता है? पहले किताब का ज्ञान और दीक्षा का कोई अता पता नहीं। इतनी भक्ति है। दक्षिण भारत में जन्मी है, धीरे धीरे महाराष्ट्र में आई, खूब पूजी गई, लेकिन गुजरात में आकर क्षीण हो गई। और आज भी गुजरात में भक्ति महारानी पहले के समय तो इतनी ख्यात नहीं थी, लेकिन जब से नरसिंह जी का जूनागढ़ में जन्म हुआ, गुजरात में जन्म हुआ, तब से भगवान की भक्ति भी प्रकाष्ठा को प्राप्त हो गई। वही भक्ति महारानी फिर पहुंची कहाँ? वृंदावन की भूमि में। और इसी वृंदावन की भूमि में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों की मूर्छा को दूर करने के लिए नारद जी के समक्ष आग्रह करती है, हे प्रभु आप मेरे संताप को दूर कीजिए, मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा को दूर कीजिए। और नारद जी इन्हीं 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए, सत्कर्म को प्राप्त करने के लिए ही अब किसके समक्ष आए थे? सनकादिक ऋषियों के समक्ष आए थे। कहा, महाराज हमें बताइए कि ये सत्कर्म क्या है कि मैं ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर कर सकूं, क्या ऐसा कार्य करूं? सनकादिक ऋषि हंसने लगे और कहा, नारद जी आपके पास तो श्रीमद् भागवत रूपी फल है, आप उसका रसास्वादन दोनों को करवाइए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, हम विश्वास के साथ ये कहते हैं कि उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तब नारद जी ने कहा कि मैंने तो बड़ा गीता का पाठ किया, तब तो मूर्छा दूर नहीं हुई। सनकादिक ऋषि ने दृष्टांत दिया, नारद जी एक बात बताइए, आम को खाने में ज्यादा मजा आता है कि वृक्ष को खाने में मजा आता है, या वृक्ष के पत्तों को खाने में मजा आता है? आम को खाने में मजा आता है। जब आम का सीजन आता है तो आम खाने का आनंद ही अलग होता है, लेकिन जब आम का सीजन चला जाए और आम खाने का मन करे तो वृक्ष की छाल को खा सकते हैं, टहनियों को खा सकते हैं, पत्तों को चबाकर आम का स्वाद ले सकते हैं? नहीं ले सकते।
तो जब इसकी आवश्यकता होती है, जब इसकी जरूरत होती है, तब इसका रसास्वादन करना चाहिए। और इसका जो रस है वो इतना स्वादिष्ट है कि इसमें कोई गुठली नहीं है, इसमें केवल रस ही रस है, यानी इसमें कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक तोते के मुख से निश्रित हुआ है। आम के वृक्ष को देखा होगा, जहां तोता चोंच मार दे तो समझ जाइए कि वो मीठा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या संदेह रह जाता है? बच्चे तो ढूंढते हैं कि आम के वृक्ष पर ऐसा कौन सा फल मिले कि तोते ने चोंच मारी हो। और इस फल पर किसका स्पर्श हुआ है? शुकदेव मुनि का स्पर्श हुआ है। इसलिए जो आम का फल है बड़ा मीठा है, इसमें कोई विकार नहीं है, ये निर्विकार है। ये शुकदेव मुनि की भांति ही हर विकार से रहित है। तो इस फल का रसास्वादन करवाइए। और इसी फल का रसास्वादन नारद जी अब करवाने के लिए यहाँ भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर आए हैं। कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार के दो नाम हैं, हरद्वार और हरिद्वार। हरद्वार किसे कहते हैं? हरद्वार किसे कहते हैं? महादेव। और हरिद्वार नारायण भगवान विष्णु। हरद्वार है ऊपर और हरिद्वार है नीचे। ऊपर से जब गंगा जी आती है तो वो स्थान किसका है? शिव का स्थान है, यानी हरिद्वार है, जहां से गंगा जी निकलती है, गोमुख से निकलती है। हरिद्वार, क्योंकि भगवान गंगा कहाँ रहती है? भगवान शिव के मस्तक पर रहती है। और जैसे ही वो गंगा जी नीचे आती है तो भगवान विष्णु के पद्मों पर पहुंच जाती है, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ता है हरिद्वार। क्योंकि गंगा अब कहाँ से निकल रही है? भगवान विष्णु के कदमों से, यानी पद्मों से निकल रही है। भगवान शिव के जितने भी आपको धाम मिलेंगे वो पहाड़ों पर मिलेंगे, पर्वतों पर मिलेंगे, है ना। और भगवान विष्णु के आपको जहाँ भी मिलेंगे तो नीचे मिलेंगे, यानी तलहटी में मिलेंगे, पर्वतों की तलहटी में मिलेंगे। तो पर्वत के ऊपर का भाग हरिद्वार और पर्वत के नीचे का भाग हरिद्वार। तो हम सब कहाँ जाते हैं? ज्यादातर हरिद्वार जाते हैं। अब केदारनाथ वगैरह तो पट बंद हो गए हैं, जाना कितना मुश्किल है। तो वो स्थान हरिद्वार नहीं, वो स्थान कौन सा स्थान है? हरिद्वार। उस स्थान को हरिद्वार कहा जाता है। तो इसी हरिद्वार में ही एक आनंद नाम का तट है, और यहीं पर ही नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर आए। और सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ से आए, और दोनों जब यहाँ आए और इसी तट पर सनकादिक ऋषि विराजमान हुए, चरणों में भक्ति ज्ञान वैराग्य 7 दिन तक कथा श्रवण पान की। और 7 दिन के बाद ऐसा प्रभाव इस कथा का हुआ कि 7 दिन के बाद कथा श्रवण पान करके ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मूर्छा दूर हुई। भक्ति महारानी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी, अपने दोनों पुत्रों को देख देख कर विहल होने लगी, प्रसन्न होने लगी। और जैसे ही भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, उसी समय नारायण भगवान प्रसन्न होकर भक्ति महारानी के यहाँ समक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होते ही भक्ति महारानी को वरदान देते हैं, और वरदान देकर कहते हैं कि जहाँ भक्ति होगी वहाँ मेरा वास होगा। और यहाँ इस कलयुग में भी अगर आपको अपनी जर्जर अवस्था से मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, तो ज्ञान वैराग्य के साथ साथ भक्ति महारानी को अपने हृदय में स्थान दीजिए। और जहाँ भक्ति है वहाँ परमात्मा का वास है।